नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत कोलाइडी तंत्र बनाने की विधियां एवं कोलाइडी तंत्र बनाने की विधियों के अंतर्गत पहला बिंदु परिक्षेपण विधियां और परिक्षेपण विधियों का अंतिम बिंदु प्रकटीकरण जानेंगे। अभी तक हमने परिक्षेपण विधियों के अंतर्गत विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि, दूसरा यांत्रिक परिक्षेपण विधि एवं तीसरा अल्ट्रासोनिक परिक्षेपण विधि के बारे में जाना। यदि इन बिंदुओं को जानना हो तो इसके पूर्व के वीडियो वॉच कर लें। अब हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रकटीकरण। तो आइए जानते हैं प्रकटीकरण क्या है। तो प्रकटीकरण की जो क्रिया होती है, स्पंदन के ठीक विपरीत क्रिया होती है। इसमें जिस पदार्थ का भी कोलाइड विलयन बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं और ताजा अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर ताजा अवक्षेप के छोटे छोटे कण बन जाते हैं और अवक्षेप के कोलाइडी कण बन जाते हैं। अर्थात जिस भी पदार्थ का कोलाइड विलयन बनाना होता है उसके ताजा अवक्षेप लेते हैं और ताजा अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। उचित विद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेप कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो विद्युत अपघट्य प्रयुक्त किया जाता है वो तनु विलयन का समायनिक विद्युत अपघट्य होता है जो अवक्षेप में मिलाया जाता है। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से जानें कि इस प्रकार से अवक्षेप का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड या HCl की अल्प मात्रा मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे कोलाइड कण प्राप्त होते हैं। तो उदाहरण लेंगे, हम समीकरण के माध्यम से जानेंगे। तो ये हम चित्र के माध्यम से जानेंगे, जैसे FeOH और 3। ये हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा अवक्षेप लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे ताजा अवक्षेप। ये ताजा अवक्षेप लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के। इसमें फेरिक क्लोराइड विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाई। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड की अल्प मात्रा मिलाई जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड छोटे छोटे कणों में वितरित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये इस प्रकार से, ये FeOH होल ट्वाइस 3, FeOH होल ट्वाइस 3 एंड FeOH होल ट्वाइस 3। तो ये इस प्रकार से फेरिक हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे कण बन गए अर्थात कोलाइडी कण। यहां पर हम लिख सकते हैं FeOH के कोलाइड कण, FeOH होल ट्वाइस 3 फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइड कण। तो प्रकटीकरण क्या है हम इस उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं। पुनः जिस भी पदार्थ का कोलाइड विलयन बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं और उस ताजा अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य, कोई भी उचित विद्युत अपघट्य जो समायन आयन वाला होता है उसे लेते हैं। तो ताजा अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिला देते हैं। तो अवक्षेप छोटे छोटे कणों में वितरित होकर कोलाइड विलयन बनाता है। तो यहाँ पर हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का उदाहरण लिया और एक उदाहरण ले सकते हैं सेम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का AnOH होल ट्वाइस 3 एरो HCl। समझने के आधार पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में जब अल्प मात्रा में मिले HCl युक्त जल में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को उबालते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे कोलाइडी कण प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइड विलयन बनाया जा सकता है। तो हम पुनः इसको इसी प्रकार से बना सकते हैं, AlOH3 AlOH3 छोटे छोटे कोलाइड कण हैं AlOH3 इस प्रकार से। देख सकते हैं हम यहाँ पर AlOH3 के कोलाइड कण। तो हमने व्यक्तिकरण को जाना। व्यक्तिकरण को इन दोनों समीकरण के माध्यम से हम संक्षिप्त में बोल सकते हैं। जिस पदार्थ का भी कोलाइड विलयन बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं। यहां पर भी लिखेंगे हम ताजा अवक्षेप। जिस पदार्थ का भी कोलाइड विलयन बनाना होता है उसका ताजा अवक्षेप लेते हैं और ताजा अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाते हैं या उचित विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाते हैं। तो उचित विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने पर ताजा अवक्षेप छोटे छोटे कणों में टूटकर कोलाइड कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कोलाइड विलयन बनाने की इस विधि को व्यक्तिकरण कहते हैं, जिसके माध्यम से अवक्षेप को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करके कोलाइड विलयन बनाया जाता है। तो हमने आज परिक्षेपण विधियों के अंतर्गत व्यक्तिकरण बिंदु पर चर्चा की, किस प्रकार से ताजा अवक्षेप का कोलाइड विलयन बनाया जाता है। अब इसके पश्चात हम अगले बिंदु में संगणन विधियों को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।